कहां तक हो गए थे क्वेश्चंस? कहां तक बोले थे करने को मैंने? मैंने बोला था तुम्हें, आई थिंक। हाँ, कहां तक हुए फिर? बस 26 हो गया सबका? 26 तो आई थिंक कल ही करवा दिया था ना? है? तो सर क्या करे फिर टेस्ट है तो? 27वां भी नहीं हुआ? वंदे मातरम भाई, वंदे मातरम। तू रोज के नए स्लोगन ही लेके आता है। 27 हुआ? तूने कहां तक किया? 20 तक? क्यों? तो वो तो कर दी थी अपलोड मैंने। 9:30 करी है। 9:30 करी है। चलो तब भी क्या हो गया, तो 10 बजे और अब कितना टाइम हुआ? 9 बजे। 11 घंटे थे तुम्हारे पास। तुमने कहां तक करे भाई? कहां तक है? खुद से कोई एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन घर जाके किया तूने? तूने जशन? तूने भाई? तूने ऋतिक? कर ली 25 तक? तू तो नजरें चुरा रहा है, तेरे में तो खोट है। हाँ ये दिखा। 17 लिखा हुआ है तो है? ये बहाने तो स्कूल के थे हैं? इंस्टीट्यूट में भी यही बहाने चला रहा है क्या अभी तक? कॉपी खत्म होगी, इतना तू पढ़ने वाला, कॉपी जो तेरी खत्म होगी। बैठ जा भाई, आजा आजा। तुमने भाई ऑनलाइन वाले बच्चों, तुमने कितने क्वेश्चन किए? आ जाएंगे सर थोड़ी देर तक। ठीक है ठीक। क्या हो गया? ये हेलमेट किसका है? अच्छा, चलो देखो यार, मैं क्या ही बोलूं तुम्हें। एक तो सुबह सुबह मूड भी नहीं होता ना कुछ ऐसे बोलना करने का। सौम्या, इधर आ। दोनों को एक साथ नहीं बिठाना ना। करो इस क्वेश्चन को, ट्राई करो। और मुझे है ना तुम सबके पेरेंट्स के नंबर चाहिए अब, ठीक है? मैं उनसे बात करूंगा, और मेरे को सच में चाहिए। मैं पूछना चाहता हूँ कि भाई आपको अपने बच्चों से क्या उम्मीद है। अगर उन्होंने बोला कि भाई नहीं जी कुछ नहीं है, फिर मेरे लिए भी ठीक है। अगर उन्होंने बोला कि जी उनसे तो नहीं है, आप लोगों से ही है, फिर अपना हिसाब लगा लेना। असली बात ना यही है कि मार पीट के बिना तुम लोग नहीं पढ़ सकते, और ये सच है। मानता तू इस बात को? तू मानता भाई इस बात को? नहीं पढ़ सकते ना बिना मार पीट के। और बस अगर मेरे को ऐसा बोल दिया जाए ना कि जी करो जो आपके मन में आए, फिर तो मैं करूंगी। तुम लोगों को ये फील आती होगी सच में ना कि भाई तुम लोग समझदार हो, तुम्हें पता है तुम्हारा खुद का फ्यूचर है, ऐसा है वैसा है।
पर नहीं हो, है ना। रख दे बैग, सांगवान नहीं लेके भागेगा, साइड में रख दे। डर के मारे इसने छुपा रखा, देख ले सांगवान खौफ तेरा। रख दे इसको साइड में फिर आराम से, कोई ना, आराम से रख दे, मैंने तो यही बोला। अब यहां पे हमें बोला गया 2 हाउसेज वर सोल्ड एट ₹2380 ईच, ठीक है। जब वो ईच की बात कर रहा है तो मतलब कि दोनों सेलिंग प्राइस हमारे इक्वल है। ये सेम क्वेश्चन मैंने कल भी करवाया था कि SP1 और SP2 हमारा यहाँ पे इक्वल है। पहले को वो प्रॉफिट पे बेच रहा है, अगर वो 20% प्रॉफिट पे बेच रहा है तो मैं इसको लिख सकता हूं 120% ऑफ CP1। अगर दूसरे को वो 75% लॉस पे बेच रहा है, 75 नहीं 25% लॉस पे बेच रहा है, तो मैं इसे लिख सकता हूं 75% ऑफ CP2, है ना। CP1 बाय CP2, ये हमारा कितना आ जाएगा, परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, 5 के टेबल पे कट के ये बन जाएगा 15/24। ये फिर से कट जाएगा आगे, 15 के टेबल पे कट जाएगा, 15 पंजे 75, 15 अट्ठे 120। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब तुम CP1 की वैल्यू चाहे यहां पुट करो या फिर CP2 की वैल्यू यहां पुट करो, इन दोनों ही केसेस में हमारे पास SP आ जाएगा ना, यस और नो, ठीक है ना। अगर मैं यहां पे 5 पुट कर दूं तो ये बन जाएगा हमारा 6, जो हमारा SP है, SP1 SP2 ये दोनों इक्वल है, और उसे मैं 120% ऑफ CP1 लिख दे रहा हूं। तुम चाहे 120% ऑफ CP1 लिखो, चाहे 75% ऑफ CP2 लिखो, कुछ भी एक लिख सकते हो। तो CP1 की वैल्यू मैंने यहाँ पे 5 पुट करी, तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 120% बन जाता है 6/5 इंटू 5, 5 से 5 गया तो ये बन गया 6। अब टोटल CP कितना बन रहा है मेरा, टोटल CP कितना बन रहा है सौम्या, टोटल CP1 प्लस CP2 कितना बन रहा है, 13, 5 प्लस 8 13, ठीक है। चलो, हाँ, अरे मैं लाइव क्लास में हूँ, आ जाओ ऊपर। ऊपर आ जाओ ऊपर। टोटल CP हो गया, और यहां से अब मैं टोटल SP निकाल सकता हूं। टोटल SP हमारा कितना हो जाएगा, 6 + 6, क्योंकि दोनों SP बराबर है, तो टोटल SP कितना हो गया, 12, ठीक है ना। टोटल CP 13, टोटल SP 12। अब प्रॉफिट या लॉस जो भी है, मतलब हम लोग इस फॉर्मूले में पुट करके निकाल लेंगे। समझ आ गई ना बात। SP कितना आ जाएगा, 12 माइनस 13 डिवाइड बाय 13 गुणा में 100, तो माइनस का 100/13, माइनस का मतलब यहाँ पे क्या है, लॉस, ठीक है। तो जब मैं मिक्स फ्रैक्शन में लिखूंगा तो ऐसे लिखा जाएगा 7:9/13%, ठीक है। समझ आ गई ना बात। अब ये बात मैं पहले भी बोल चुका हूं कि अगर मुझे प्रॉफिट या लॉस परसेंट कैलकुलेट करना है
तो हमें एसपी या सीपी पता होना जरूरी नहीं है, अगर उसकी रेशियो भी पता हो तब भी हम आंसर निकाल सकते हो, ठीक है ना। अगर उसकी रेशियो पता हो तब भी हम लोग उसका आंसर निकाल सकते हैं। समझ आ गई बात इतनी। तो यहां पे जैसे उसने एसपी मुझे 2380 दिया हुआ है, मैंने इस 2380 का यूज किया ही नहीं किया ना यूज इसका, इसको बिना यूज किए मैंने आंसर निकाल दिया, ठीक है ना। अगर प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट हमें निकालना हो तो हम लोग एसपी और सीपी की रेशियो से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। इसे करो, अब सोच समझ के इक्वेशन बनाना। तूने किए थे क्वेश्चन सीट के? नहीं, दोनों का सम है वो, ईच नहीं लिखा ना यहाँ पे। Two horses were sold at rupees 1710. First was sold at 10% loss, second at 25% profit. If the cost price of the first horse is equal to selling price of second horse, find the overall profit and loss in rupees. सबसे पहले तो जो दोनों horses का एसपी है ना, उनका सम हमें गिवन है 1710। पहले को 10% लॉस पे बेचा, दूसरे को 25% प्रॉफिट पे बेचा, तो ये हमारा हो गया 90% ऑफ CP1 और दूसरा क्या हो गया 125% ऑफ CP2, दैट इज 1710। अब अगली लाइन क्या बोलिए, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट हॉर्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ सेकेंड हॉर्स, कि जो हमारा CP1 है वो SP2 के इक्वल है, CP1 SP2 के इक्वल है। एक तो मैं क्या करूंगा, मतलब यहां पे इस पूरे को CP1 लिख देता हूं, और दूसरा मेरे पास इनकी रेशियो भी आ जाएगी, ठीक है ना। मैंने यहां पे इस पूरे को CP1 लिख दिया, CP1 125% की जगह मतलब 100% ऑफ CP1 ऐसे लिखा जाएगा ना, 100% ऑफ CP1 प्लस में 90% ऑफ CP1। 100 प्लस 90 कितना हो गया 190। तो अब ये क्या बन गया 190% ऑफ CP1, दैट इज 1710। 19 9 जा परसेंटेज वाला इधर चला गया, तो CP1 जो है वो मेरा 900 आ रहा है। CP1 कितना आ रहा है 900। अब CP1 की वैल्यू मैंने यहां पुट कर दी 900, 125% को लिख सकता हूं मैं 5/4 CP2, ठीक है। ये बन गया 180 और CP2 की वैल्यू आ गई 180 गुणा
4,720। ठीक है ना? इतनी बात समझ में आ गई? टोटल एसपी हमें पता है, टोटल सीपी हम लोग यहां से निकाल लेंगे। ठीक है, टोटल सीपी कितना हुआ? यही हुआ ना, 1620। टोटल एसपी ये है, टोटल सीपी ये है, तो क्या प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है? यार तो कितना कितना प्रॉफिट है, जो भी हो रहा है कितना हो रहा है, कितने रुपए का हो रहा है? 90। ओ सीरियल चिल्लर, इतना भी नहीं चिल करना होता कि भाई 9:30 बजे क्लास में पहुंच रहे हो तुम। भाई तुम अपना कोई, सभी लोगों को मैं बोल रहा हूँ, अपना अपने हिसाब से शेड्यूल फिक्स करो, या तो इससे अच्छा क्लास में आओ मत, अगर आ रहे हो तो टाइम में आओ बस। ठीक है ना? 125% ऑफ CP2 जो है वो 100% ऑफ CP1 के बराबर है ना। यहाँ पे ये, इसको मैं यहाँ पे 100% लिख सकता हूँ ना। तो 100% CP1 प्लस 90% CP1, तो ऐड करके कितना बन गया? 190% CP1। ठीक है, समझ आ गई बात? अब ये टोटल सीपी हो गया, ये टोटल एसपी हो गया, तो कितने का डिफरेंस आ रहा है? 90 का। 90 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, करें अगला क्वेश्चन। नहीं आया? कहां से समझ नहीं आया? एक मिनट रुको। देख लिया? एक सिंपल चीज मैं बताता हूँ, देखो यहां पे ना मेरे पास दो इक्वेशनें बनी, मतलब ये दिया हुआ था और ये हमारा बन रहा था 90% CP1, और इधर ये बन रहा है 125% CP2। ठीक है, एक इक्वेशन ये होगी और एक इक्वेशन मेरे पास ये बन रही है कि CP1 जो है वो SP2 के बराबर है, मतलब कि CP1 जो है वो 125% ऑफ CP2 के बराबर है। यहाँ पे तुम चाहे से 100% भी लिख दो ऐसे। दूसरी इक्वेशन ये बन गई। ठीक है ना? एक इक्वेशन ये, दूसरी इक्वेशन ये, दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, दो ही वेरिएबल है ना ये। अब वो तुम सोचो कि भाई इसको तुम कैसे सोल्व करके CP1 और CP2 की वैल्यू निकाल सकते हो। समझ आई बात? मैंने क्या करा, ये वैल्यू एज इट इज मुझे यहां पे भी दिख रही है, ये इसकी इक्वल है, तो मैंने यहां पुट कर दिया। तो ये बन गया 190% ऑफ CP1, 19 के टेबल पे ये 9, और ये परसेंटेज का 100 उधर चला जाएगा, तो CP1 आ गया 900। अब ये CP1 को मैं यहां पुट कर दूंगा, CP2 आ जाएगा मेरे पास। ठीक है ना? अब तुम भाई इतने सक्षम बनो कि भाई तुम्हें अगर दो इक्वेशनें दी हुई हैं और उनको सोल्व करके दो वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, तो वो कैसे निकलेगी? ठीक है ना? करिए अगला क्वेश्चन।
तू कहाँ था कल? कल का दिन जिंदगी से स्किप हो गया क्या? है? शरीर के हिसाब से करा करो ना, है नहीं? बनाओ इसकी इक्वेशन, कैसे बनाओगे तुम लोग? और एक चीज ये ध्यान रखा करो कि जब भी तुम्हें कुछ लेट करना है तो इस तरीके से लेट करो कि कैलकुलेशन इजी रहे। कल सुबह भी 9 बजे है क्लास, ठीक है ना? आधे घंटे में क्या हो जाएगा? मैं क्या करूं? तू उसके बेड पे कर लिया कर जो करना। धमकी दे दिया कर उसको, क्या वॉशरूम से बाहर आनी पर जा रहा हूँ मैं। है? तो आज नहा लिया होगा ना? कब नहाया वो? ट्यूसडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, कल नहा लिया होगा। सैटरडे, आज संडे को नहाएगा। फिर तो उसने ब्रश भी दूसरा रखा होगा साबुन रगड़ने के लिए वो। बनी इक्वेशन? ए रिस्ट वॉच एंड क्लॉक वर बोट एट ₹390। तो तुम्हें रिस्ट वॉच और क्लॉक दोनों का प्राइस पहले कुछ लेट करना पड़ेगा ना, तो क्या लेट करोगे? मेरे हिसाब से तुम 100x और 100y लेट कर लो, ठीक है ना? सीपी ऑफ रिस्ट वॉच 100x लेट कर लो, सीपी ऑफ क्लॉक 100y लेट कर लो। अब इन दोनों का सम मुझे क्या दिया हुआ है? 390। आगे उसने बोला कि ऑन सेलिंग रिस्ट वॉच एट 10% प्रॉफिट एंड क्लॉक एट 15% प्रॉफिट। अगर मैं इसका 10% निकालू, इसका 10% कितना बनेगा? 10x नहीं, कल्ला 10%। एसपी नहीं बोल रहा मैं, प्रॉफिट बोल रहा हूँ, ठीक है ना? और इसका 15% कितना बनेगा? और इन दोनों का सम हमें दिया हुआ है 151.5। ऐसे ही है ना? अब मुझे दो इक्वेशन, दो वेरिएबल है, कैसे सोल्व करते हैं इसको? किसी एक का कोफिशिएंट इक्वल करते हैं ना सबसे पहले। तो मुझे यहाँ पे ये इजी दिख रहा है कि भाई अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करूँ तो कोफिशिएंट इक्वल हो जाएगा एक्स का। तो ये बन गया 100x 150y दैट इज इक्वल टू 515। ये इक्वेशन यहाँ रखो, 100x 100y 390, ठीक है? माइनस माइनस माइनस, तो 50y की वैल्यू जो मेरे पास आ रही है वो आ रही है 125, ठीक है ना? यहां तक समझ में आ गया सबको? मैंने लेट करा था 100y, तो 100y की वैल्यू क्या हो जाएगी? इसको अगर मैं ट्वाइस कर दूंगा तो 100y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 250। तो मतलब कि क्लॉक का प्राइस जो है वो 250 है, ठीक है ना? अब मैंने यहां पे 250 रखा, तो 100x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 140। कि जो रिस्ट वॉच है इसका सीपी कितना बन रहा है? 140।
अब उसने हमसे क्या पूछा, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन सीपी ऑफ बोथ द वॉचेस। तो दोनों के सीपी में डिफरेंस कितना है? 110। तो आंसर क्या आ जाएगा? 110। ठीक है। हाँ, लेट करके कर सकते हो, वो कोई इशू नहीं है। ये है ना कि हर क्वेश्चन में हम एक ही अप्रोच नहीं लगा सकते। एक ही अप्रोच से हर क्वेश्चन करेंगे तो वो मोस्टली क्वेश्चंस लेंथी चले जाएंगे। ठीक है। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया ना मैंने, वो तो कट ही गया था। ठीक ठीक ठीक, सही चल रहे हो। कभी ना कभी तो कर ही लोगे कुछ। खुद नहीं तो अपने बच्चों को तो सिखाओगे ही, है ना। किसी के काम तो आएगा मैथ पढ़ा हुआ। नहीं, खुद को तो जब तक तुम्हें आएगा तब तक वैसे ही तुम्हारी रिटायरमेंट की उम्र हो जाएगी। करें अगला क्वेश्चन। चलो अब ये क्वेश्चन तो कर देना यार, रिक्वेस्ट है।
16 आ गया। आया तुम्हारा? फिर आया और किसी का? इधर आया भाई? मुस्टर्ड बॉयज आया? तेरा भी नहीं आया? जशन 32 तेरा भाई? मितांगनी? दीपिका है? इसमें भी ना एक हॉर्स और व्हीकल की बात कर रहे हैं ना, इनका सीपी 100x और 100y लेट करो, जैसे पिछले क्वेश्चन में लेट किया। हाँ लिखा तुमने। अब यहाँ पे गलती ये कर दी है, लॉस है। जब लॉस है तो ये तो चलो 40 आएगा, ये माइनस आएगा, और उसने 1% बोला है ना, तो 1% ऑफ सीपी कैलकुलेट करो। देखो एक इक्वेशन बन गई 100x प्लस 100y दैट इज इक्वल टू 40,000। ठीक है। अब 10% प्रॉफिट, 10% प्रॉफिट तो 100x हो गया, 5% लॉस 5y हो गया। ऐसा करने पे होल ट्रांजेक्शन में उसे 1% का प्रॉफिट होता है। तो प्रॉफिट तो हम लोग सीपी का ही कैलकुलेट करते हैं ना, तो मैंने इसका 1% कैलकुलेट करा, कितना बनेगा वो? 400। दो इक्वेशनें बन गई। अब फिर से मैं कोफिशिएंट इक्वल कर देता हूं, इसको 10 से मल्टीप्लाई अगर मैं करूं, 100x 50y 4000। ठीक है। माइनस करता हूं मैं, ये माइनस हो गया, अगर माइनस कर रहा हूं तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, और ये भी माइनस हो जाएगा। तो क्या आया मेरे पास? 150y इज इक्वल टू 36,000। ठीक है। मुझे तो 100y की वैल्यू चाहिए ना, तो 150 अगर 36,000 है तो 100y कितना होगा? डिवाइड बाय 150 मल्टीप्लाई में 100, 2 3 12, तो ये हमारे पास कितना आ गया? 24,000। ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 24,000। ये 24,000 उधर माइनस हो जाएगा तो कितना बच जाएगा? ये 16,000। ठीक है ना। तो आंसर क्या आ गया हमारा? 16,000। आया समझ में? रितिका? ऐसे नहीं आता, थोड़ा तो धक्का करना पड़ेगा। प्रॉब्लम आ कहां रही है? इक्वेशन बनाने में प्रॉब्लम आ रही है या सोल्व करने में प्रॉब्लम आ रही है? क्वेश्चन ही समझ नहीं आ रहा, मतलब जो ये इंग्लिश में लिखा है यही नहीं समझ पा रहे तुम? फिर तुम्हारा मैथ वीक नहीं है। मतलब फिर तुम ये मत सोचो कि तुम्हारा मैथ वीक है, ठीक है ना। तुम्हारी मैथ से ज्यादा इंग्लिश वीक है। अगर तुम क्या लिखा हुआ है वो नहीं समझ पा रहे तो मैं आ गया। रोने क्यों हो रही है फिर? तूने नहीं बताया रिद्धिका, तुम्हें कहाँ दिक्कत आ रही है? इक्वेशन बनाने में, क्वेश्चन समझने में, या फिर उसे सोल्व करने में? क्या बोला? जशन नहीं बन रही है? मतलब ये वाली इक्वेशन भी नहीं लिख पाया है? चलो देखो इसको फिर।
हाँ, इसको एलिगेशन से भी कर सकते थे, एलिगेशन से। मैं बताता हूं अभी, इसमें बताता हूं। देखो एलिगेशन का मतलब क्या है। मैं मतलब मिक्सचर एंड एलिगेशन एक मेथड होता है। मेरे पास दो अलग अलग चीजें हैं, इसके कई एग्जांपल हो सकते हैं। जैसे मान लो मेरे पास दो अलग अलग क्वालिटी के राइस है, ठीक है। एक क्वालिटी है जिसका प्राइस है 50 रुपए किलो, और दूसरी क्वालिटी है जिसका प्राइस है 60 रुपए किलो, ठीक है ना। अगर मैं इन दोनों को मिक्स कर दूं तो प्राइस चेंज हो जाएगा ना अब, है ना। तो मतलब तुमने ऐसे ही सोचना है कि दो अलग अलग चीजें थी, मैं उनको अगर मिक्स कर रहा हूं तो उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। ये तो एक राइस वाला एग्जांपल हो गया। ऐसे ही मान लो क्लास में जैसे बॉयज एंड गर्ल है, बॉयज का स्कोर एवरेज एवरेज स्कोर कुछ मान लो 50 है, और गर्ल्स का एवरेज स्कोर 60 है। तो अगर मुझे क्लास का एवरेज स्कोर निकालना है तो इन दोनों को कंबाइन करना पड़ेगा ना, है ना। तो वो कंबाइंड एवरेज निकलेगा, ठीक है। तो ऐसे केस में हम लोग करते क्या है, जो भी वैल्यू अगर प्रॉफिट लॉस है, एवरेज है, या कोई सीपी वगैरह है, कुछ भी है, तो जिसे भी हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं वो वैल्यूज आती है यहाँ पे। जैसे प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट, ठीक है। एक हिस्सा है जो कुछ प्रॉफिट पे बिक रहा है, और दूसरा हिस्सा है जो कुछ लॉस पे, या मतलब उसका अलग प्रॉफिट या लॉस परसेंट है। ये दोनों अलग अलग हो गए। अगर मैं इन दोनों का कंबाइंड देख रहा हूं तो वो प्रॉफिट या लॉस परसेंट इतना है कंबाइंड, ठीक है। एक वैल्यू मैं यहां पे लिखूंगा, एक वैल्यू मैं यहां पे लिखूंगा, जो उनकी कंबाइंड वैल्यू वो मैं यहां पे लिखूंगा, ठीक है। और नीचे आता है इधर जो इनकी क्वांटिटी है उसका रेशियो, क्वांटिटी 1 रेशियो क्वांटिटी 2, ठीक है। ऐसा लिखने पे दो चीजों का ध्यान रखना होता है। एक तो जो ये सेंटर वाली वैल्यू है ये हमेशा इन दोनों के बीच में लाई करनी चाहिए, सेंटर वाली वैल्यू हमेशा इनके बीच में लाई करनी चाहिए। दूसरा, जो ये रेशियो है, अगर हमें ये रेशियो निकालना पड़े तो हम लोग डायगोनली डिफरेंस यहां पे लिख देते हैं, डायगोनली डिफरेंस यहां पे लिख देते हैं ऐसे। दो बातें ध्यान रहेंगी। पहला मैंने क्या बताया कि जो ये बीच वाली वैल्यू है वो हमेशा इन दोनों नंबर्स के बीच में लाई करनी चाहिए, जो कंबाइंड वैल्यू है, ठीक है ना। फिर दूसरा मैंने क्या बताया कि अगर क्वांटिटी की हमें रेशियो निकालनी है तो वो कैसे निकलेगी, डायगोनल डिफरेंस से। डिफरेंस लिखना बस, प्लस माइनस नहीं देखना तुमने कि माइनस में आ रही है वैल्यू या प्लस में आ रही है, बस जो डिफरेंस बन रहा है उसे लिख देना वहां। दो बातें ध्यान रहेंगी। तीसरी बात यह है कि अगर मुझे ये चारों वैल्यू दे रखी है और ये सेंटर वाली वैल्यू निकालनी है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, दिस मल्टीप्लाई दिस P1 इंटू Q1 प्लस दिस मल्टीप्लाई दिस P2 इंटू Q2 डिवाइडेड बाय इन दोनों का सम Q1 प्लस Q2, ठीक है। अब मैं पिछले क्वेश्चन में लगा के बताता हूं तुम्हें कि भाई ये मेथड हम लोग कैसे निकाल सकते थे। एक बार ये समझ तो आ गया ना कि एलिगेशन मेथड है क्या, जब भी मुझे दो चीजों को कंबाइन करना है, ठीक है। अब पिछले क्वेश्चन में क्या था, अब इस तरीके से समझो कि भाई ये शायद मैंने तुम्हें SICI में भी बताया था ना, बताया था एक जगह और मेथड ये, है ना। हाँ, अब ये 40,000 है पूरा, ठीक है। उसने कुछ हिस्सा जो है वो 10% पे बेचा, 10% प्रॉफिट पे बेचा, कुछ हिस्सा जो है वो 5% लॉस पे बेचा। ऐसे ही हो गया ना, क्योंकि टोटल सीपी मुझे 40,000 दिया है, ठीक है। कुछ इसका हिस्सा इसका जो है वो 10% प्रॉफिट पे बेच रहा है, कुछ हिस्सा इसका जो है वो 5% लॉस पे बेच रहा है।
ठीक है, ओवरऑल उसे 1% का प्रॉफिट हो रहा है, ये प्लस माइनस के साथ ही लिखना है। अब क्वांटिटी जो है, मैंने बोला ना कुछ हिस्सा, तो ये क्वांटिटीज की जो रेशियो है वो मैं यहां से निकाल सकता हूं। अब वो रेशियो कैसे निकलेगी, इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, 10 और +1 में कितने का डिफरेंस है, 9, +1 और -5 में कितने का डिफरेंस है, 6 का। इन दोनों में डिफरेंस कितने का है, मैंने ये पूछा। यहां पे 0 है, यहां पे 1 है, यहां पे -5 है, तो यहां से लेके यहां तक 6 का डिफरेंस हो गया ना। रेशियो कितनी बन रही है ये, 2:3। तो मतलब कि जो 40,000 है ना, उसे तुम 2:3 में डिवाइड कर दो। 40,000 को 2:3 में डिवाइड कर दो। 2 और 3 कितना हुआ, 5। 5 यूनिट की वैल्यू 40,000 थी, 1 यूनिट की वैल्यू 8,000 आ गई, और 2 यूनिट की वैल्यू बन जाएगी 16,000, और 3 यूनिट की वैल्यू बन जाएगी 24,000। उसने हमसे पूछा था फाइंड द सीपीओ फोर्स। फोर्स को हमने 10% प्रॉफिट पे बेचा था ना, 10% के नीचे 2 यूनिट आ रहा है, और इस 2 यूनिट की वैल्यू कितनी बन रही है, 16,000। तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे, 16,000। ठीक है ना। इसी मेथड से हम लोग पिछला क्वेश्चन भी कर सकते थे, जो ये है। अब इसमें क्या है, एक चीज ध्यान रखना, या तो मैं सारी वैल्यूज परसेंटेज वाली पुट करूंगा, या फिर सारी वैल्यूज में मतलब जो रुपीज है वो पुट करूंगा। तो अगर तुम्हें इस क्वेश्चन में एलिगेशन लगाना है, तो या तो तुम ये चेक करो कि भाई 51.5 जो है इसका कितना परसेंट बन रहा है। अगर ये नहीं कर पा रहे तो फिर इसको इस तरीके से करना है कि भाई टोटल क्वांटिटी 390 थी, अगर मैं इस पूरे 390 को 10% प्रॉफिट पे बेचता तो वैल्यू क्या बनती, 39। अगर मैं इस पूरे को 15% प्रॉफिट पे बेचता तो 39 कितना हो गया, ये 39 का आधा हो गया 19.5, तो ये बन गया 58.5। ठीक है ना। अगर पूरे को 10% पे बेच रहा है प्रॉफिट पे तो 39 बनता, अगर पूरे 390 को वो 15% प्रॉफिट पे बेच रहा तो इतना बन रहा है। अब हुआ क्या, उसने कुछ हिस्सा 10% पे बेचा, कुछ हिस्सा 15% पे, इस वजह से एक बीच का नंबर मेरे पास आ गया। ठीक है। अब डायगोनली डिफरेंस से क्वांटिटी का रेशियो आ जाएगा, कितना बन रहा है ये 12.5, और ये कितना बन रहा है 7.7, सॉरी 7 ही बन रहा है ना। हाँ, रेशियो देख लो कितनी बन रही है, 5 के टेबल पे कट के 14 और 25। ठीक है, ये दोनों का सीपी आ गया। उसने हमसे पूछा डिफरेंस, डिफरेंस कितना बन रहा है इन दोनों में, 11 का, और सम कितना बन रहा है 39। 39 की वैल्यू 390 है, 1 यूनिट की वैल्यू 10 आ जाएगी, तो 11 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 110। ठीक है, समझ आ गई बात। करें अगला क्वेश्चन। अब इसको करके देखो इसी मेथड से।
आ गया आंसर। कुछ को 12% प्रॉफिट पे बेचा, कुछ को 8% लॉस पे बेचा, ओवरऑल जो है वो 11% का प्रॉफिट हो रहा है। तो डिफरेंस कितना है यहाँ पे 1, और यहाँ पे कितना है 19 का। ठीक है, तो 19 और 1 20, 20 यूनिट की वैल्यू दी हुई है 100, 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 5, 19 की बन जाएगी 95। पूछा क्या क्या है 12% प्रॉफिट, 12% के नीचे 19 आ रहा है और इसकी वैल्यू है 95। ठीक है, इसको करो। ये तो तुम्हें सही बता दिया, नहीं टेंशन दूर होगी अब तुम्हारी। इमरजेंसी मिली क्या? आ गया भी आंसर तुम्हारा? है, आ गया उनजा? पहले इसको सिंपलीफाई कर लेना, 4:1 बन जाएगा। सांगवान, अरे रेशियो निकाल लेना, 4 और 1 बन जाएगा ये। 10% की पूछी ना, 10% के नीचे क्या बन रहा है 4, तो 4 यूनिट की निकालनी। प्लस का 10, माइनस का 5, प्लस का 7, 3, 12। तो यहाँ पे हमारे पास बन रहा है ये 4:1। 10 बजे बुलाया था क्या? किसने?
किसने 10 बोले बोला? 11 बोला था मैंने। अच्छा अच्छा, ठीक है। 4 और 1 5, 5 यूनिट की वैल्यू 50 है, 1 यूनिट की वैल्यू 10 हो जाएगी, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 40। ठीक है। अब ये इक्वेशन से करना पड़ेगा तुम्हें। देखो, जब वो इसको 6200 और 2600 पे बेच रहा है, टोटल कितना हो गया ये? 8800 हो गया ना। 8800 पे जब वो बेच रहा है, उसे 10% का प्रॉफिट हो रहा है। तो मैं ये बोल सकता हूं कि भाई 8800 जो है वो 110% ऑफ टोटल सीपी है। यस और नो? है ना? तो यहां से टोटल सीपी मेरा क्या बन जाएगा? ये बन गया 8000 कि सीपी ऑफ हॉर्स प्लस सीपी ऑफ काउ, ये हमारा बन रहा है 8000। और जब उसने हॉर्स को 6000 रुपए में, काउ को सीपी पे बेचा, तो उसे 12.5% का प्रॉफिट हुआ। अब 12.5 कितना होता है? 1/8। तो जब मैंने 1/8 निकाला तो 1000 बन गया ना ये। तो 1000 ऐड कर दूंगा तो कितना हो जाएगा ये? 9000। प्रॉफिट ऐड कर दिया हमने, 9000 हो गया। यहां से हमारे पास आ गया सीपी ऑफ काउ 3000। ठीक है। अब ये सीपी ऑफ काउ हमने यहां पुट कर दिया, तो सीपी ऑफ फोर्स क्या बन जाएगा?
सीपीयू फोर्स कितना आ गया 5000। तो दोनों में डिफरेंस कितने का बन रहा है 2000। ठीक है, हो जाएगा। करें अगला क्वेश्चन है। इसका प्रॉफिट निकाला, मतलब 1/8 निकाला, तो ये 1000 बन गया ना। तो 8 + 1 9। ठीक है ना, ये मैंने एसपी लिखा हुआ है ना, मतलब जितने में उन्होंने बेचा फिर। ठीक है, समझ आ गई बात। करें अगला क्वेश्चन। ये तो सिंपल है। A person sold an article at loss of 20%। पहले वो 20% लॉस पे बेच रहा था। वो बोल रहा है कि अगर जिसमें ये बेच रहा है, अगर इसमें 100 रुपए में बढ़ा के बेचूं ठीक है ना, पहले -20 पर जा रहा था, अब +5 पे जा रहा है, मतलब कि 25% की वैल्यू 100 है। ऐसे ही है, समझ आ रही बात है। अगर बिल्कुल ही सिंपल तरीके से लिखो कि भाई 20% लॉस, मतलब कि 80% ऑफ सीपी है। अगर इसमें मैं 100 ऐड कर दूं तो ये हमारा 105% ऑफ सीपी हो जाता है। ऐसे भी लिख सकते हैं तुम, 25% ऑफ सीपी, दैट इज 100। नो, ठीक है। हो गया, आ गया भी आंसर। 25% की वैल्यू पता है तो 100% की वैल्यू 400 आ जाएगी।
इसमें दो इक्वेशनें बनेंगी, ठीक है। हाँ हाँ वही है, वैसे भी हो ही जाएगा। मतलब जैसे तुम मान लो टेबल का सीपी लेट कर लो, ठीक है, और चेयर का सीपी सी लेट कर लो। अगर वो टेबल को 12.5% प्रॉफिट पे बेच रहा है तो उस प्रॉफिट को मैं क्या लिख सकता हूँ? 12.5 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या थी? 1/8। ये हमने टी लेट कर लिया, ये हमने सी लेट कर लिया। पहले वो इसे 12% प्रॉफिट पे बेच रहा है, 12.5। 12.5 का मतलब 1/8, तो ये बन गया T/8। और चेयर को वो 8.33% लॉस पे बेच रहा है। 8.33% कितना होता है हमारा? 1/12, ठीक है। 8.33% कितना होता है? 1/12। तो लॉस है तो इसको मैं लिख दूंगा C/12। ये किसके इक्वल है? 25 के इक्वल। दूसरे में फिर उसने बोला कि अगर वो टेबल को लॉस पे बेचे और चेयर को प्रॉफिट पे बेचे, तो जब टेबल को लॉस पे बेच रहा है, अब ये बन जाएगा माइनस का T/12। चेयर को प्रॉफिट पे बेच रहा है तो ये बन जाएगा इतना। तब उसे ना कोई लॉस होता है ना कोई प्रॉफिट होता है, तो मतलब ये प्रॉफिट वगैरह जो भी है वो जीरो के इक्वल आ गया। यहाँ पे उसने बोला ना, ऑन द अदर एंड इफ ही सेल द टेबल एट ए लॉस ऑफ 8.33%, तो एक इक्वेशन ये बन गई, एक इक्वेशन ये बन गई। यहां से टी और सी की वैल्यू निकाल लेना, ठीक है ना। समझ आ गई बात? अब एक और देखते हैं आगे क्या क्या। अब ये क्वेश्चन नंबर 39 तक ऐसे ही है सारे, ये इक्वेशन वगैरह बना के ही होंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 जो है ये हमारा एलिगेशन मेथड से हो जाएगा। तो मैं बताता हूँ कैसे, रुको। 40, 41, 42, 43, 44, 45, 45। अब 40 वाला देखो, हमें बोला गया है शॉपकीपर मिक्सिस 2 वेराइटीज ऑफ टी। 2 वेराइटीज ऑफ टी, वन कॉस्टिंग 35 पर केजी, अदर 45 पर केजी। और रेशियो हमें क्या दिया हुआ है? 3:2। अब उसने बोला इफ ही सेल द मिक्स्ड वेराइटी ऑफ सी, मतलब जो वैरायटी मिक्स हो रही है अगर वो इतने पे बेच रहा है तो उसको कितना प्रॉफिट होगा। अब एक चीज समझना, जो मैंने एलिगेशन वाला मेथड बताया था ना, तो अगर तुम यहाँ पे प्रॉफिट वगैरह लिख रहे हो तो यहाँ पे प्रॉफिट ही लिखा जाएगा हर जगह, कंबाइंड का प्रॉफिट, ठीक है ना। अगर तुम यहाँ पे सीपी लिख रहे हो तो हर जगह सीपी ही लिखा जाएगा। समझ आ गई ना बात? अब मुझे जो कंबाइंड का एसपी है, मतलब मिक्सचर का जो एसपी है वो तो दिया हुआ है, बट मिक्सचर का सीपी नहीं पता मुझे। मिक्सचर का सीपी मैं इस मेथड से निकाल सकता हूं। सीपी पता चल जाएगा, एसपी गिवन है, उसके बाद प्रॉफिट लॉस जो भी हो रहा है वो कैलकुलेट कर लेंगे।
समझ आ गई ना बात? ये चीज ध्यान देगी कि यहां पे लिखी सेम ही चीज आती है। अगर प्रॉफिट है तो प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट लॉस में से कुछ एक, सीपी है तो सीपी। ठीक है। अब एक का 35 दिया हुआ है, एक 45 दिया हुआ है, और क्वांटिटी हमें 3:2 दी हुई है। अब मुझे ये मिक्सचर का सीपी निकालना है। कंबाइंड लिख लो, मिक्सचर लिख लो, कुछ भी। अब इसके लिए फॉर्मूला मैंने क्या बताया था कि इन दोनों का मल्टीप्लाई, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई, डिवाइड बाय इन दोनों का सम। 5 बन रहा है ना, 7 9 7 21 और 18 39। मिक्सचर का सीपी 39 आ गया, एसपी दिया हुआ है 41.6। अब प्रॉफिट परसेंट निकाल लेते हैं जो भी बन रहा है। ठीक है, 41.6 माइनस 39 बाय 39 इंटू 100, तो कितना बन गया ये 2.6 2 3 20/3 बन रहा है, जो कि आ जाएगा हमारा 6.66% का प्रॉफिट। ठीक है, समझ आ गई ना बात? करें अगला क्वेश्चन? हाँ, बस ये भी हमारा इसी से हो जाएगा, एलिगेशन वाले मेथड से। ठीक है, अब इसको समझ लो बस एक बार। मैं करवा नहीं रहा, मैं सिर्फ समझा रहा हूं तुम्हें। जो भी कॉमोडिटी है उसको वो 1/3, 1/4 और रेस्ट इस पे बेच रहा है ना, तो मैं कॉमोडिटी को इस तरीके से लेट करूंगा कि जब मैं जो वो 3 और 4 दोनों से इजीली डिवाइड हो जाए। 12, तो मैंने 12x लेट कर लिया, इसका 1/3 हुआ 4x, 4x को वो 15% प्रॉफिट पे बेच रहा है, 3x को वो 20% पे, 4 और 3 7, पीछे कितना बच गया, इसे वो 24% प्रॉफिट पे बेच रहा है ना। अब मल्टीप्लाई करो, 15 चौके 60% ऑफ एक्स, ये भी 60% ऑफ एक्स, और ये 120% ऑफ एक्स। और ये जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट हमें 62 के बराबर दिया हुआ है ना, तो ऐड कर लेते हैं, कितना बन रही है 240। 240 बाय 100, मैंने टोटल कॉमोडिटी 12x सेलेक्ट की हुई है ना, तो मुझे 12x की वैल्यू चाहिए। 12 कैसे बन जाएगा, 20 से अगर मैं डिवाइड कर दूं, 5 उधर चला गया, तो 12x की वैल्यू आ गई 62 गुणा 5 310। ठीक है, इसको अगर एलिगेशन मेथड से करते तो तुम्हारा लेंथ ही जाता है। ठीक है ना, अब ये तुम्हारी शीट 2 जो है कंप्लीट हो जानी चाहिए। ठीक है, बाकी फिर कल करेंगे। कल सुबह 9 बजे क्लास होगी तुम्हारी।